इस वक्त हम लाइव हैं और हम मना रहे हैं वैलेंटाइंस डे और मेरे साथ दो बहुत ही खूबसूरत से कपल आ गए हैं। ये हैं रियलिटी के राजा प्रियांक शर्मा और ये हैं साडा हक में सबका दिल जीतने वाली हर्षिता गौर। अब ये दोनों एक साथ आ गए, इनकी जोड़ी बन गई इस वैलेंटाइन पे एक नई वेब सीरीज़ पे, ऑल्ड बालाजी की नई वेब सीरीज़ पंच बीट, जो कल से यानी 14 फरवरी से ऑनलाइन होगी। आप उसको देखें, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स लाइक अ फिल्म, क्योंकि वेब सीरीज़ का ज़माना है, फास्ट पेसी लव स्टोरीज़ हैं और ये दो इतने खूबसूरत चेहरे हैं तो यू कैन इमेजिन कितना एंटरटेनमेट होगा। सबसे पहले मैं प्रियांक से पूछता हूँ, जो कहते हैं ना बचना है सीनो, प्रियांक आ गया, आजकल जुमला चल पड़ा है, लड़कियों के बीच में बहुत हिट है ये। तो प्रियांक फाइनली पंच बीट में लड़कियों को, आपकी फीमेल फैंस को अगर वो जुड़ रही हैं तो प्रियांक इज विद अस, क्या देखने को मिलेगा? कितनी बॉडी दिखा रहे हो इस बार? सर मैं बॉडी ही दिखा रहा हूँ। यही पंच बीट में आपको बहुत बॉडी देखने को मिलने वाली है और बॉडी के साथ साथ मैं इतना श्योर बॉडी के साथ साथ आपको इसकी काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी देखने को मिलेगी। मैं श्योर, मैंने बहुत मेहनत करी है एक्टिंग के ऊपर, सिंस ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है और सिंस आपने बताया कि इसके साथ है तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी एक्टिंग के लिए। तो आपको एक्टिंग भी दिखने वाली है, बहुत ड्रामा दिखने वाला है, बहुत इंटेंस रोल दिखने वाला है राहत का, और बहुत पेन्स दिखने वाले, बहुत साइलेंट है, बहुत जितना बोलता है लेकिन बहुत अच्छा बोलता है। हर्षिता, साडा हक शो आया था चैनल वी पे, तो हर्षिता एकदम सब हर मैं देखता था शो, मैं बता रहा हूँ, मैं देखता था इसका शो, जमा दिल की धड़कन बन गई थी। तो आप काफी लंबे ब्रेक के बाद आप दिख रही हैं पंच गीत में, तो क्या था, कहाँ बिजी दिन दिनों? ब्रेक तो नहीं, जैसे ऑडियंस जानती है, अब मिर्ज़ापुर अभी बाहर आया था और अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है तेलुगु मार्च में, और उसके बाद ये पंचबीट की जर्नी शुरू हुई। सो आई गेस हाँ, बट यूथ रिलेटेड अगर बात करें तो साडा हक के बाद अब ये आया है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसमें मैं कॉलेज में थी, इसमें मैं स्कूल में आ गई हूँ तो मैं डिमोट हो गई हूँ। सो इट्स रियली नाइस और मेरे साडा हक को भी सबने बहुत प्यार दिया। आई होप दिव्यांका को भी उतना ही प्यार मिले, क्योंकि दिव्यांका थोड़ी सी डिफरेंट है संयुक्ता से, मतलब पैशन वही है, जैसे उसके लिए इंजीनियरिंग था, इसके लिए डांसिंग है, लेकिन आई थिंक दिव्यांका इज़ अ वेरी वेरी रियल कैरेक्टर। मतलब संयुक्ता एक्चुअली अच्छी थी लड़की, दिव्यांका हैज़ ऑल्सो लिटिल ग्रे शेड। दिव्यांका नाम से हमारी एक पॉपुलर अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी, तो ये कैरेक्टर क्या उनसे इंस्पायर्ड है? दिव्यांका नाम कहीं से आया है? तो देखता नाम तो बिल्कुल उनके नाम से इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी बहू रही हैं बालाजी की, लेकिन उनके कैरेक्टर रियल लाइफ या उनके सीरियल से इंस्पायर्ड ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी, पर हाँ, पर नाम ज़रूर इंस्पायर्ड है। ऐसा नाम उनसे ही लिया गया है कि दिव्यांका को दिव्यांका नाम देते हैं दिव्यांका त्रिपाठी पे। तो जो पंच बीट है, जो ये वेब सीरीज़ है, काफ़ी इसमें डांसिंग है, बॉक्सिंग है, जो आजकल के युवाओं को पसंद है। तो डांसिंग और बॉक्सिंग, ये दोनों कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब है, तो आप क्या करें, डांसिंग करें कि बॉक्सिंग करें? मैं रियल लाइफ में तो डांसिंग करता हूँ, पर आप शो में मुझे बॉक्सिंग करते हुए देखेंगे। अच्छा। और इनको आप देखेंगे। मैं रियल लाइफ में डांस करती हूँ, लेकिन मैं रियल लाइफ में बॉक्सिंग भी करती हूँ एक्चुअली। लेकिन मैंने शो में नहीं की है। तो सच में बॉक्सिंग सीखी आपने? मैंने सर बॉक्सिंग सीखी, इसमें 6 महीने दिए। सिर्फ बॉक्सिंग सीक्वेंस नहीं है राहत का, बिकॉज वो एक स्ट्रीट फाइटर है, तो उसे सिर्फ बॉक्सिंग के साथ साथ वो स्ट्रीट फाइटिंग जो होती है, जैसे MMA सीक्वेंसेस होते हैं, वो भी सीखने थे, तो मैंने वो भी सीखे, उसमें भी मेहनत करी और चोटें भी बहुत लगवाई हैं, देखें पे लगी भी है थोड़ी सी। सो छोटे तो बट काफ़ी जब प्रोमोज जब से ये ऑन एयर आया है, जब से ये प्रोमो रिलीज़ हुआ है, काफ़ी बज़ बना हुआ है, तो कैसा रिस्पांस मिला जब फर्स्ट उसका लुक अनवेल हुआ? आई थिंक यू मस्ट बी फ्लडेड विद लॉट ऑफ मैसेजेस। या आई थिंक द फर्स्ट टीजर व्हेन इट केम आउट, बिकॉज उसमें तो सिर्फ यू जस्ट सी द होल पिक्चर हाउ इट्स लुकिंग, सो एवरीवन वाज टेलिंग मी इट्स लुकिंग लाइक अ फिल्म, इट्स लुकिंग, यू नो, देयर इज सम ग्लॉसीनेस, इट्स वेरी इंट्रीगिंग, यू काइंड ऑफ वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। सो या बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे। जी, अब चूंकि वैलेंटाइंस डे आ चुका है, सब तरफ वैलेंटाइंस डे लोग मना रहे हैं, तो आप लोगों का वैलेंटाइंस प्लान क्या है? प्रियांक, आप किसके साथ वैलेंटाइन बनाएंगे? सर देखिए, एक दिन पहले मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, ये इधर हमारे साथ है, आप हमारे व्यूअर्स के साथ? हम व्यूअर्स के साथ हैं, आपके साथ हैं, इनके साथ हैं, पर कल भी हम प्रमोशंस कर रहे हैं और आप जाइए, आपके पास वो टाइम है, आप अपने जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ जाके हमारा शो देखिए, और हम भी थोड़ा सा हमें ही प्यार दीजिए, हमारे लिए वैलेंटाइंस बन गया। जी, आपका वैलेंटाइन प्लान क्या है? वही सेम कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, बट आई एम ट्राइंग दैट this Valentine that also get to know my Valentine if I can. भाई, आपके फैंस जुड़ गए हैं, मनप्रीत कौर और समीर ने आपको हेलो बुलाया। मनप्रीत, समीर हमारे साथ, प्रियांक और हर्षिता दोनों हैं, आप अपने सवाल प्लीज़ पूछिए। लेकिन प्रियांक से ये पूछना चाहूँगा कि जो इतनी लड़कियाँ तुम्हारे पीछे पीछे भागती हैं, तो क्या वजह है? तुम्हारी गुड लुक्स,
कि तुम्हारे एक्टिंग, तुम्हारी डांसिंग, क्या वजह है? व्हाई गर्ल्स आर मैं एक क्रेजी? बात- अर्चिता, मैं आपसे डिम्पल मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ये भी एग्री करेगी और वो सब ये बोलती है पता नहीं तेरे में क्या देखती हैं। मेरी मम्मी भी यही बोलती है कि भाई मुझे तो पता नहीं तेरे में क्या देखती हैं लड़कियां, और मुझे भी पता नहीं है सर। I तो लड़की से ही पूछता है, हर्षिता से पूछते यही हैं बताइए। क्या So है? you know what, मुझे नहीं पता बाकी लड़कियों के लिए कैसा है, बट क्योंकि ये रियलिटी शोज किए हैं इसने, देखो खूबसूरत चेहरे बहुत होते हैं, यू हैव गुड लुकिंग मैन अराउंड, आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, बट फॉर एवरी पर्सन आप पीछे नहीं भागोगे उसके। लेकिन इसके साथ क्या है, क्योंकि इसको रियलिटी में देखा और लोगों ने देखा है कि ये कैसा है, हाउ इज प्रियांक शर्मा इन रियल, सो वो बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज आई थिंक ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी वार्म एंड वेलकमिंग पर्सन, फुल ऑफ फन, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज गुड लुकिंग। सो वो कॉम्बिनेशन से आई थिंक गर्ल्स गेट रियली दिस थिंग, बिकॉज अदरवाइज देयर आर मेनी गुड लुकिंग मैन। पर हर्षिता, जो इंस्टाग्राम की बात चली, इंस्टाग्राम में जब सब बॉडी बिल्डर के फोटो रहेंगे, चेस्ट के फोटो, हैंड्स के फोटो, लेकिन लड़कियां सच में क्या इन बॉडी बिल्डर से इंप्रेस होती हैं, या लड़कों को थोड़े जेंटलमैन और थोड़ा सब भी दिखना भी जरूरी है, या ऐसी बॉडी दिखा के सब? ये क्या क्या कहना चाहेंगे? वेरी ट्रू। आई थिंक मैं सिर्फ अपनी बात कर सकती हूँ, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बॉडी डजंट अट्रैक्ट एट ऑल। जैसे मैंने प्रियांका के केस में ही बोला, इट्स ऑलवेज अ लिटिल एड ऑन, बट अगर आपकी बेसिक पर्सनैलिटी जो आपकी रियल ऑरा है, अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है, तो सिक्स पैक ऐप लेके घूमने का कोई फायदा नहीं है। So I लेकिन think मुझे लगता है कि आपको इनके सिक्स पैक ऐप जो हैं लोग देखना चाहते हैं, व्यूअर्स देखना चाहेंगे, तो आज दिखा दो एक बार हमारी लाइव। प्रियांका, इतना क्यों शर्मा रहे हो रियलिटी शो में? आप ना शो में देखना चाहेंगे इतना- ना? कल पंचवीट में आपको इतने 6, मैं कह रहा हूँ मैंने 8 दिखा दिए इस बारी, इस बार 8 देखने को मिलेंगे, 6 भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो मतलब क्या कपड़े पहने कि नहीं हर्षिता? नहीं इन्होंने show? पहने, बिल्कुल नहीं पहने। नहीं, ऑलमोस्ट नहीं पहने। पर ये सीरियल्स में एक टेंडेंसी होती है कि लड़कियां तो पूरी ड्रेस दिखेंगी, साड़ी, लड़के लेकिन लड़कों को पता नहीं क्यों कपड़े नहीं उतर भाई, पाते हैं। हमारे शो में तो जितने शो मैंने किए हैं, हम गर्ल लड़कियां भी उतनी ही वैसी ही हैं, बट ऑब्वियसली लड़के बिकॉज बॉडी दिखानी होती है तो दे गो बेयर चेस्टेड एंड ऑल, बट लड़कियां भी वैसी हैं, क्योंकि मैंने कोई साड़ी वाला शो किया नहीं है इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं, बट हाँ जो आप कह रहे हो इन अ वे, बिकॉज बॉडी दिखानी होती है ना लड़कों को। हाँ, तो So प्रियंका that दिखा भी दो, हमारे फैंस जो हैं आप देखना दिखा चाहेंगे? दो यार, कोई दिखा बात दो। नहीं। मेरी आज इज्जत, आज अगर 6 नहीं तो मेरी कम से कम इज्जत, 2 तो दिख ही रही मेरी होंगी। इज्जत, बिस्किट देखना चाहती हैं मेरी लड़कियां? इज्जत। आप देखना कल चाहते हैं? पंचवीट पे देखिए। नहीं, हमें अभी Please, देखना है। पंचवीट पे live। देखिए, आपके पंचवीट fans पे। नाराज, देखो नाराज हो रहे हैं फैंस। कोई बात नहीं, आप मैं बता रहा हूँ, आप पंचवीट पे देखिए, और बालाजी प्लीज सब्सक्राइब हाँ, कीजिए, कल actually रिलीज देखो, हो रहा है, यहाँ कुछ पर घंटे देख हो के रहे हैं, फिर कुछ bore हो घंटे, जाओगे यार, कुछ घंटे मतलब रह गए। कितनी बार और देखोगे? मुझे सर इतने लोगों ने बोल दिया कि बोर हो चुके हैं, मुझे ना वो कपड़ों में देखना चाहते, तो मैंने इसलिए ज्यादा बड़े कपड़े बल्कि पहनने मैं शुरू चाहती हूँ कर कि दिए। अभी ऐसा नेक्स्ट कोई कैरेक्टर करे जिसमें बॉडी नहीं ना दिखानी दिखे, हो, मतलब एकदम सिर्फ अलग acting दिखे। हाँ, एक्टिंग दिखे। पर ये जो फैंस की बात चली है, तो आजकल इंस्टाग्राम से एक मेजर लाइक प्रियांक की बहुत मिलियंस में फॉलोअर्स हैं इनके, इनके पाकिस्तान से लेकर स्विट्जरलैंड से लेकर हर जगह इनके फैंस हैं। तो फैंस से किस तरह के लव एंड हेट रिलेशनशिप है? आपको ट्रोल भी करते होंगे, प्यार भी देते होंगे, तो किस तरह का रिश्ता है आपके फैंस के साथ? मुझे आपके लव से भी बहुत प्यार है और आपकी ट्रोलिंग से भी बहुत प्यार है, क्योंकि मुझे एक्चुअली में क्रिटिसिज्म पसंद है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि मुझे कहाँ इंप्रूव करना है। एज एन आर्टिस्ट बहुत ज़रूरी है हमें, हमारे लिए वो भी देखना और सच्चाई जानना। कहीं ना कहीं जो आपसे प्यार करते हैं वो आपके लिए अच्छाई बताएंगे। तो जैसे मम्मी हैं, तो मेरी मम्मी हमेशा मेरी तारीफ़ ही करती हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अच्छा भी नहीं लग रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। तो बट कहीं ना कहीं आपको एक रियलिटी चेक चाहिए होता है, तो वो भी हमें मिलता है, उसके लिए हमें स्ट्रांग भी होना पड़ता है। तो मैं मैंने शो open के for both the दौरान things. बहुत रियलिटी चेक्स दिए हैं इसको। प्रियांक तू आज ये फेस इतना मोटा लग रहा है, ये इतना नहीं, एंड द सेकंड डे ही इज ऑन हिज डाइट। I'm on my diet. लेकिन क्या लगता है, लड़के बहुत कॉन्शियस हो गए हैं आजकल, वक्त बदल गया है, लड़के भी अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस, लड़कियों को होता था लेकिन अब टाइम चेंज हो रहा है, क्या लगता है हर्षिता? देखिए, दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर फॉर एक्टर्स। आपका लुक और आपका एक्टिंग तो है ही, मतलब दैट्स नीडलेस टू से, बट ऑल्सो लुकिंग गुड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, विच पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल से कि नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक्सट्रीम में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमेशा एब्स लेके घूम रहे हो, बट प्रेजेंटेबल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर लड़कियों पे थोड़ा प्रेशर रहता है आजकल, ये सब जो इंस्टाग्राम पे जो सो कॉल्ड इतना चिजल बॉडी दिखती हैं, लड़कियों पे बड़ा प्रेशर आ गया है, लड़कों पे भी आ गया है कि हमें परफेक्ट दिखना है, कब सेल्फी खिंच जाए। तो ये कहने कि आजकल के यूथ पर एक प्रेशर आ गया है लुकिंग गुड ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ दिस सो कॉल्ड इंस्टाग्राम जनरेशन दैट वी टॉक अबाउट। वेल, थोड़ा सा तो बदल गया है, बिकॉज आजकल कहीं भी पिक्चर क्लिक हो जाती है और वो द सेकंड में It's इट्स everywhere. ऑन सोशल मीडिया। तो उसके लिए हाँ, आई अग्री कि ऐसा हो गया कि आप थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखो हर टाइम, बट देन प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू टेकिंग इट। अगर आप सारा टाइम वो प्रेशर लेके बैठे रहो कि शिट मेरी लाइफ में अभी तो मुझे सिर्फ हर जगह अच्छा ही दिखना है,
तो नहीं, आई थिंक आप जितना कैजुअल भी दिखते हो लोगों को वो भी पसंद आता है। आप तो इतने हर टाइम फ़ोन आपका ऐसे रहता है, तो ये हर टाइम मतलब जो कनेक्शन रहता है आपका इंस्टाग्राम से, इनका हमेशा फ़ोन ऑन रहता है, तुरंत लाइव चले जाते हैं। तो मतलब कितना आप, जैसे लड़कियां आईने के सामने रहती है, फ़ोन के सामने रहते हैं, तो प्रियांक कितना प्यार है आपको अपने फ़ोन से? मैं आपको बताऊंगा, ये ना मेरे लिए एक तरीके से जॉब है। जैसे हम सब एक नॉर्मल, मैं एक इंजीनियर भी हूँ, तो मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा होता, तो मैं 24 घंटे कंप्यूटर्स पे रहता, और वहीं पे ही मैं प्रोग्रामिंग कर रहा होता, कुछ कर रहा होता। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअली में ये मेरा, जैसे ब्रेड एंड बटर बताया, वही है। और ये हमारा एक, आजकल देखा जाए फ़ोन पे ही सब कुछ होता है। सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट बन चुका है प्रमोशंस का। हमारी लाइफ कनेक्टेड रहती है लोगों के साथ, तो वो हमें पसंद करते हैं और ज़्यादा देखना चाहते हैं कि अब क्या होता है हमारी ज़िंदगी में। तो ये मेरी एक जॉब का पार्ट है एक तरीके से। तो मैं अपनी जॉब में आई थिंक अच्छा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो सीख रही हूँ उनसे। जी, आई थिंक आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम। जी। तो अब बात करते हैं पंचबीट की। तो शो को बनाया है एकता कपूर ने, विकास गुप्ता ने प्रेजेंट किया है, प्रोड्यूस किया है, बड़े बड़े नाम लिखा भी उन्होंने ही है। लिखा भी उन्होंने। तो किस तरह का पूरा लुक इन द फील है? ऐसा आप, जैसे सब लोग बोले फिल्म जैसा लग रहा है, और काफ़ी कुछ कंपैरिजन स्टूडेंट ऑफ द ईयर से हो रही है, तो क्या है, इट्स कोइंसिडेंटल कि कुछ है? नहीं, देखिए जो ऑलरेडी एक चीज़ आ जाती है वो इतनी एस्टैब्लिश हो जाती है, तो यू टेंड टू कंपेयर इट विद दैट ओनली। मैं तो बहुत खुश हूँ कि करण जौहर की फिल्म से कंपेयर हो रही है, विच इज़ बिकॉज दैट्स अ बेंचमार्क। स्टूडेंट ऑफ द ईयर बहुत चली, लोगों ने पसंद किया। अगर पंचबीट को लोग उससे कंपेयर, क्योंकि बहुत सारी और भी यूथ में चीज़ें आई हैं, बट अगर पंचबीट को कंपेयर किया जा रहा है तो मतलब आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट पर्सनली। एंड व्हाट वाज योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? माय सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन कि कितना आपको जो ग्रैंडनेस जो है, हाँ। तो क्या शूट होते हुए भी उतनी ग्रैंडनेस फील हो रही थी कि जब बिल्कुल scene बिल्कुल, जो भी देहरादून के तो मतलब विजुअल्स ही इतने अच्छे हैं। आप देखो टीजर, आपको DOP और डीओपी हमारे DOP. मिस्टर अनुभव बंसल, थैंक्स टू हिम दैट एवरी फ्रेम is amazing. Even Surya sir did a great job in Yeah, all of that. his direction, his Direction, photography, photography. I think they make a very good combination. Plus our creatives have also been very good. Pratim and Ketki and all these people. So the team was really good and everybody worked really hard on it. जी हाँ। और वेब सीरीज और जो आजकल के जो सो कॉल्ड शोज चल पड़े हैं, मैं सबसे पहले हर्षिता का, अभी हाल ही में इन्होंने एक वेब सीरीज़ की मिर्ज़ापुर, उसका कंटेंट काफ़ी बोल्ड था। तो मेरा सवाल ये है कि जो वेब सीरीज़ होती हैं जो बहुत बोल्ड कंटेंट परोस रही हैं, तो कितनी बोल्ड है आपकी वेब सीरीज़? क्या उतनी बोल्ड है मिर्ज़ापुर टाइप? मिर्ज़ापुर मैं का तो कंटेंट देखी बहुत नहीं, ज़्यादा। मतलब मैं देख ही नहीं पाया, देखी थी पूरी मैंने। नहीं, मतलब अगर मेरे को क्लियरली आंसर करना हो तो बोल्ड नहीं है, बट बोल्डनेस भी बहुत सारी चीज़ों में डिफाइन होती है। अगर आपको ज़रूरत है उतनी बोल्डनेस दिखाने की तो आप दिखाइए। हमारे राइटर्स को लगा कि इतनी ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने जितना रिक्वायर्ड है और जितना एक स्कूल बैकग्राउंड में अच्छा लगे उतना ही दिखाया गया। अदरवाइज तो बोल्डनेस आप कहीं भी डाल सकते हो, तो अननेसेसरी बोल्डनेस कम, इट लुक्स लाइक इट्स इन योर फेस, बट रिक्वायर्ड बोल्डनेस जस्ट एड्स फ्लेवर टू द स्टोरी। रजनीश सनॉन जुड़ गए हैं, वो पूछते हैं, आप दोनों से पूछना चाहते हैं कि वैलेंटाइंस डे आखिर क्यों मनाते हैं, उसका मेन मुद्दा क्या है, आखिर क्यों लोग इस डे के पीछे पागल रहते हैं? देखिए, मैं कुछ रीजन था इसका, मुझे याद पता नहीं आ रहा पर अभी। मुझे एक चीज़ पता है कि डेफिनेटली एक ऐसा दिन होना चाहिए जिस दिन, जो कि एक अच्छा दिन है, रोज़ होना चाहिए ये तो, कि आप प्यार को जताइए। हम करते नहीं हैं, तो वैलेंटाइंस डे एक ऐसा दिन मनाया गया है कि आप प्यार जताते हैं, और वो ज़रूरी भी होता है जिससे आप प्यार करते हैं। तो प्लीज़ जाके जताइए, ये एक दिन है, एक स्पेशली दिन बनाया गया है, तो जताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यार ही तो है, नफरत नहीं है, प्यार है। There's one logical reason. There is a story behind Valentine's Day which I am not able to recall right now. जहाँ से ये Valentine Day आया और लव को सेलिब्रेट करना आया. So whoever has asked this question, thank you so much, because I'm going to go and refresh and look back, because I know there is a very peculiar story to related to it. पर अब मैं जानना चाहूँगा कि पंच बीट की स्टोरी क्या है। तो एक्चुअली हमें दिखाई देता है कि कॉलेज है, कुछ 4 लड़के हैं 4 लड़कियाँ, तो व्हाट एक्चुअली थोड़ी सी हमें एक लाइन में बता सकते हैं हम तो। एक लाइन बताइए, यही बताइए, वो खत्म हो जाएगी। देखिए, पंच बीट मतलब पंचिंग, बीट, दिल का धड़कना, हार्ट बीट, कोई भी। तो जब लाइफ के पंच पड़ते हैं तो बहुत दिल टूटते हैं और बहुत हार्ट बीट्स होती हैं, तो उसी से हमारा आता है पंच बीट। तो एंटायर स्टोरी इज अबाउट how life throws punches at you, and what all up and down you go through, and that too all this in a premises of a school of teenagers. तो उनकी लाइफ में जब उनकी लाइफ उनको इतने अप्स एंड डाउन से लेके जाती है, तो वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं।
because it's always different. Like people who are above 25 will have, or 20s will have another perspective to it. A teenager group will always have a different kind of perspective towards it. So उनको जब लाइफ ऐसी चीज़ों में डालती है तो वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट दैट. तो कॉलेज की बात चली तो मैं बॉलीवुड पे लेके जाना चाहूँगा. जो बॉलीवुड में जो कॉलेज की पिक्चरें बनी, तो एक मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपको कितना ज्ञान है. हमारे साथ एक आजकल एक बहुत फेमस एक्टर है रोनित रॉय. 90s में उनकी फिल्म आई थी जान तेरे नाम. उसका गाना था जब कॉलेज बंद हो जाएगा हम तो वो अक्खा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है. आई थिंक वो 90s में एक सुपरहिट कॉलेज फिल्म थी. तो आपको याद है इस तरह की कोई 90s की फिल्म? आप बहुत छोटे होंगे. मैं पैदा हुआ था, पैदा हुए थे. 92 born हूँ मैं. जो जीता वही सिकंदर. वो याद है मुझे. वो जो याद है जीता वो, क्योंकि वो सिकंदर तो मैंने वो देखी है. देखी है उसके बाद. आमिर सर की मैंने वो मूवी देखी है ना. आई एम ग्रेट फैन. आई तो हमारे पैदा होने से पहले थी आई थिंक वो, लेकिन देखी है. जी, तो क्या याद है उसका? उसका हर चीज याद है. साइकिलिंग याद है उसका. वो पहली बार वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए पहला नशा इज बाय द वे माय फेवरेट सॉन्ग. अर्चिता, हम सुनना चाहेंगे आपसे पहला मैं नशा. बहुत गंदा गाती हूँ सर, ये मत पूछिए. गाना मत गवाइए सर, आप गाना मत गवाइए सर. गाना तो हमें सुनना पड़ेगा. पहला नशा बहुत ही प्यार का दिन है, गंदा. वैलेंटाइंस सर डे का मैं कह रहा हूँ मौका है. सारे व्यूअर्स भाग जाएंगे. मैं बता रहा हूँ आपको, वार्निंग दे रहा हूँ पहले ही. सारे व्यूअर्स भाग जाएंगे, फिर आप हमें भगा दोगे यहाँ से. पहला नशा. नहीं ऐसा भी नहीं गाती. हो जाए 2 लाइन यार. Come on, just try. अरे यार सच में आई थिंक आई शुड गेट इंस्पायर्ड बाय सारा एंड जस्ट सिंग. पहला नशा पहला मैं बहुत शर्माती हूँ यार कहीं ना गाते कहीं वक्त. जैसे आजकल पुराने गाने रिहा शो कितने बन रहे हैं, तो ये गाना कहीं ना कहीं आई थिंक वैलेंटाइन जब बजता है, जब होता है, नाम आता है, तो ये गाना एकदम लाइव. आपको क्या है, पुराना गाना है लेकिन जिसकी फीलिंग्स हैं वो आज भी सदाबहार हैं. बाय द वे दैट दिस इज द फर्स्ट हाई स्पीड सॉन्ग दैट वाज एवर शॉट. पहला नशा. यस. हाई तो स्पीड में. सब पहला हाई स्पीड सॉन्ग था जो एक सॉन्ग जो हाई स्पीड में शूट हुआ. और इस गाने में जो इनोसेंस थी आई थिंक वो बहुत अच्छी. मतलब आई थिंक वो फेसेस इतनी इनोसेंट है आमिर खान उस टाइम पे, और आयशा जुल्का. आयशा जुल्का सॉरी आयशा जुल्का. तो वो उनका भी फेस इतना इनोसेंट है, और पूरा द फील ऑफ द सॉन्ग इज सो इनोसेंट कि वो आज भी सुनो ना तो बहुत अच्छा लगता है. और कौन सा आपको बॉलीवुड में स्टूडेंट फिल्म, स्टूडेंट ऑफ द ईयर ऑफ कोर्स. Student of the year, of course. इश्क वाला लव. Everyone वो is तो fond of कितना that song. सुना है यार. डिस्को दीवाने. डिस्को दीवाने. सबका फेवरेट सॉन्ग है. all डिस्को these दीवाने एंड देन रात आते नीचे. अस्सी वेले वेले तो वेले is इतना like a लूप पे trademark. सुना है मैंने. जी. तो वो तो बहुत सुना है अस्सी वेले. तो कहीं ना कहीं हमारा यूथ जो है वो अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, अच्छा म्यूजिक सुनना चाहता है, और उसमें बॉलीवुड सबसे बड़ा. तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो वेब सीरीज वही कमी को पूरा कर रही है जो टेलीविजन करता था या फिल्में करती थी. यूथ को जो कनेक्ट हो रहा है, तो मुझे तो लगता है कि वेब सीरीज हैज टेकन गुड थिंग्स फ्रॉम टीवी एंड फिल्म. क्योंकि क्या होता है, जो लोग फिल्म कर रहे हैं, अब जब वेब सीरीज कर रहे हो तो अगर उसका सीजन 2 आ रहा है प्लस लॉन्गर एपिसोड्स होते हैं, टीवी लोग टीवी से इसलिए कनेक्ट करते हैं बिकॉज वो कैरेक्टर उन पे ग्रो होता है, उनको काफ़ी टाइम मिलता है. तो अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको कोई सीरियल नहीं भी पसंद आ रहा तो आपको पसंद आने लगता है. वेरएज फिल्म इज़ वेरी स्पेसिफिक. 3 घंटे में आपको पसंद आएगी अदरवाइज वो कैरेक्टर गया. पर वेब सीरीज में द कैरेक्टर्स ऑल्सो ग्रोज ऑन यू. इट्स अ बेटर रूम फॉर परफॉर्मेंस, क्योंकि आपको उतना क्रिएटिविटी, हर किसी को उतना चांस मिलता है अपना क्रिएटिविटी इनपुट डालने का. और प्लस बिकॉज वो ऐसा नहीं है सीजन्स में आता है, तो you still your character doesn't get monotonous, because as an actor I would really want to have start to end. मुझे पता हो कि मेरा starting middle और end क्या है. तो वो I think it has taken advantages of both, and plus because web is there on your phone, it's just with people all the time. तो सबसे ज़्यादा connect आप web से ही करोगे. जी, आपको क्या लगता है टीवी सीरियल्स या वेब सीरीज किसमें ज़्यादा एक्सपोजर है? दोनों. एक्सपोजर वाइज तो दोनों ही. टीवी करना आसान नहीं है बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट. तो हैट्स ऑफ, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. एंड मैं खुद टीवी देख के, हम सब टीवी देखते हैं. कौन ऐसा नहीं है जो टीवी नहीं देखता. और टीवी भी एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे मैसेजेस देता है. और मेरे हिसाब से इंडिया का एक खासियत बोली या एक ब्यूटी है वो हमारी इंडियन कल्चर की, जो टीवी से के अलावा कहीं और नहीं है. मूवीज़ हैं बट टीवी जैसे हमारे फैमिलीज कनेक्ट करती है, आप जॉइंट फैमिली के साथ देख सकते हैं. वेब सीरीज़ का कंटेंट आप कभी कभी अपनी फैमिलीज के साथ या फिर आप नहीं कंफर्टेबल, बट टीवी एक ऐसी चीज़ है सब मिलकर देख सकते हैं. तो वो कभी नहीं रिप्लेस हो सकता. तो वो उसकी अपनी खासियत है. वैसे ही वेब सीरीज़ की एक अलग ही दुनिया है और एक अलग ही खासियत है, जैसे इन्होंने बताया. आई थिंक दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशंस anyone can give about a web ये एक्सपर्ट हो गई ना वेब सीरीज की. मतलब इससे दोनों का रहा है ना, तो she knows it. I think that's one of the best तो वो भी explanations. तीनों पता लग गए.
तो अब शो में बहुत सारा डांस भी है क्योंकि हर्षिता एक डांसर बनी है और प्रियांक रियल लाइफ में बहुत अच्छे डांसर हैं। तो कुछ डांस मूव ज़रा एक दूसरे को हमें दिखाइए ज़रा, किस तरह का डांसिंग हो रहा है, एक फ्यूजन या कुछ। हम लोग साथ में तो डांस नहीं कर रहे हैं हाँ, शो में, पर हाँ कुछ करेंगे। आई थिंक हम लोगों को एक डांस वीडियो डालनी चाहिए फैंस के लिए अपने। We will do, तो एक oh, dance, yes. कुछ एक जुगलबंदी देखें, कोई आप स्टेप जो एक साथ करते हैं, कोई ऐसा जो signature प्रियांक बोलेगा, क्योंकि कोरियोग्राफर भी रह चुके हैं, तो अभी कौन सा कर रहे थे हम? हम तो ये कर रहे थे। लाइक बेसिक हम सिर्फ कर रहे थे तो डांस। म्यूजिक भी चाहिए, तो हमारे पास, मैं इनको गाना दे रहा हूँ प्रॉपर पटोला। तो हम ये गाना बजाते हैं और देखते हैं कि हाँ, तो प्रॉपर पटोला। ओके, डांस मूव सीखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा डांसिंग कितना आप मतलब सच में पर्सनली कितना एंजॉय करती हैं? मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। मैं ऑलरेडी कथक डांसर थी पहले, मैंने काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दिया। मैं 6 साल ऑलरेडी कथक कर चुकी थी। अब बिकॉज ऑफ थैंक्स टू पंचपीठ में दोबारा से मैंने कथक क्लासेस लेनी शुरू की और मैंने अब एग्ज़ाम दिया है, उसका रिजल्ट आने वाला है। तो मतलब पढ़ लिख के आप डांस सीख रही हैं? हाँ बिल्कुल, तो काफ़ी पसंद करती हूँ डांस को और बहुत खुश हूँ कि इसकी वजह से मैं डांसिंग में वापस आ गई और मैं अब नहीं छोड़ूंगी। आई इम्प्रूव एंड आई डोंट लीव इट नाउ। आपका डांस से कितना बड़ा राब्ता है? मेरा तो शुरू से ही बहुत सालों से राब्ता है, बचपन से नाच रहा हूँ, फिर प्रोफेशनली नाचा था। अभी हाँ 1-1.5 सालों से नहीं नाच रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा एक्टिंग में फोकस कर रहा था, बट अभी वापस आने लगा तो मेरे लेग में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं अभी नहीं ऑन कम्प्लीटली होल्ड, जब तक वो ठीक नहीं हुआ तो फिर तब तक मैं नहीं आ सकता उसमें। बट डेफिनेटली क्या, तब तक एक्टिंग चल रही है यार, क्या हो गया। जी, तो अभी क्या प्लान है आप कहाँ दिखने वाली हैं? आप अपने प्रोजेक्ट से बारे बताएं, आने वाले समय में पूरे 2019 में ये दिखने वाली, मैं पहले ये बता रहा हूँ और फिर बाकी ये बात करेंगे फिर। कहाँ दिखेंगी? जी अभी तो एक मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है मार्च में, तेलुगु फिल्म, मेरी पहली फिल्म है, रीमेक ऑफ अंगामली डायरीज, जो मलयालम फिल्म थी। फलकनुमा दास, प्लीज सब देखेगा। उसका टीजर रिलीज हो रहा है कल 14 तारीख को। तो 14 तारीख को इज अ गुड डे बिकॉज मेरा शो रिलीज हो रहा है पंचबीट और टीजर रिलीज हो रहा है फिल्म का। उसके अलावा मैं एक और फिल्म कर रही हूँ कानपुर अपार शक्ति के साथ, और उसमें मुन्ना भैया भी हैं हमारे मिर्ज़ापुर के, दिव्येंदु शर्मा, प्लस देयर आर अदर वेरी वेरी गुड एक्टर्स लाइक विजय राज एंड ऑल। उसके उसके अलावा मिर्ज़ापुर 2 की शूट स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद भी कुछ और है, वो बता देंगे हम बाद में। आप कहाँ दिखेंगे? मैं तो चुप ही रहता हूँ इसके सामने, तो मुझे चुप ही रहना चाहिए। नहीं, बट डेफिनेटली बहुत जगह दिखेंगे, ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड कुछ चीज़ के बारे में तो मुझे भी पता है, बट आई थिंक he'll only have when he'll have a better idea about whatever he wants to say then. जी, तो चलिए हम इन दोनों को ऑल द बेस्ट कहते हैं। पंचपीठ बहुत रॉक करे, सब उसको पसंद करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग शो है, बहुत मेहनत लगी है और ये दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच और हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हर्षिता और प्रियांक, और जो बात कर रहे थे अपनी वेब सीरीज़ पंचपीठ के बारे में।